वेरी गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबको बता दें कि बज चुके हैं शाम के 7 और आपकी क्लास का समय हो गया जीएस की क्लास का। तो साथियों, सब लोग बिल्कुल रेडी हो जो कापी पेन लेकर। और मैं आपको बता दूं, कल जो लेक्चर चला था उसी लेक्चर का आज दूसरा पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के आर्टिकल आपको याद करने का एक बेजोड़ कॉन्सेप्ट बताएंगे संविधान में, जिससे आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में समझने में कोई दिक्कत ना हो। सब बच्चों को बहुत सारा प्यार। गुड इवनिंग पंकज, प्रिया, विवेक, कुमार, नीरज, हृतिक, दुर्गेश, कंपटीशन क्लासेस, बहुत बढ़िया, विजय, अंशिका चौधरी, कोमल, आर्मी लवर, कुमार, नीरज। चलिए, सब बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। चलिए, किशन कुमार, मैं अच्छा हूं। सब बच्चों को बताना चाहते हैं कि जितने बच्चे आ चुके फटाक से वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने साथियों को बता देना कि भाई साहब जबरदस्त पढ़ा। ठीक है। सत्यम सिंह कह रहे हैं सर मैंने आज तक जीएस का टीचर आप जैसा नहीं देखा। थैंक यू बच्चे, सत्यम, वेरी थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग काजल तोमर, अनय श्रीवास्तव, एमजे यादव। सब बच्चों को एक प्रकार से गुड इवनिंग हो चुका। पढ़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है आपके सामने, और ये बहुत प्यारा सा कोट्स है। ये बच्चे मोटिवेशनल कोट्स क्या है तो देख लेते हैं। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, बस हौसला रख, क्या कभी अंधेरे भी रोक पाए हैं कभी रास्ता उजाले का। कहने का मतलब है जो रास्ता आप चल रहे हो वो मंजिल तक आपको पहुंचा देंगी, बस आप केवल और केवल हौसला रखो। हौसला रखोगे, अपनी राह जो एक प्रकार से रास्ते हैं वो मंजिल तक आपको पहुंचा देंगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसकी है कि हौसला होना चाहिए, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि अंधेरे कभी रोक नहीं पाए कि रास्ता उजाले का। अगर उजाला गुजरना है तो अंधेरा जाए जितना हो भाई साहब। ठीक है। हाँ, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर लेते बिल्कुल भाई साहब। धर्मेंद्र रावत करें फादर आप जी के राघव सर। अरे बच्चे ऐसा मत कहो, ये कह के तुम भाई साहब छोटा कर दे तुम्हें। ठीक है। हृतिक जी, यस जीएस का वन ऑफ द बेस्ट टीचर इज राघव सर। बच्चे इतना सारा प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ठीक, जय गायत्री माता की। और मैं गायत्री माता से उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से शक्ति दें, पढ़ने की ताकत दें, जिससे आप सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, शुरू कीजिए क्लास। हाँ, और माँ के लिए एक लाइन कि भाई साहब माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। तो इसीलिए आज सभी माताओं को, बहनों को, सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मैं यही काम सब बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कि आप सब दुनिया में साफ सबको याद रखना या ना रखना, लेकिन माँ को कभी मत भूलना। माँ से बढ़कर कोई नहीं। माँ जो है दर्द को एक प्रकार से छुपाए रहेगी, आपसे कभी शेयर नहीं करेगी। इसीलिए आप समझिए माँ के प्यार को, क्योंकि जिनके पास माँ नहीं है वो समझते हैं, और जिनके पास है तो आप उसकी इज्जत करिए। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल विवेक जी। सर आप उम्मीद है आप डेली क्लास लें प्लीज। बेटा मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, डेली क्लास ले रहा हूँ। आरती सिंह कह रहे हैं सर आपकी फर्स्ट क्लास महात्मा बुद्ध से 2 क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल, आज बीपीएससी प्री का पेपर लीक हो गया, और जबकि मेरे पढ़ाए हुए प्रश्नों से बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न थे। ठीक है। चलिए साथियों, शुरुआत करते क्लास की। क्लास का जो टॉपिक है सबको पता होगा। क्या टॉपिक है अपना भाई साहब? क्लास का टॉपिक है, मैंने कल ही बताया था, एक तरफ थे राष्ट्रपति और एक तरफ थे राज्यपाल। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल का टॉपिक था। और बच्चे एक बार कल का मैं रिवीजन करूंगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, जिससे जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे उनको पता चल जाएगा कल क्या पढ़ाया गया था। और मैं आशा करता हूं कि आप सब कल वाली वीडियो जरूर देख लोगे। आज जहां से पढ़ रहे हो वहां तो पढ़ो ही, लेकिन कल वाली आप वीडियो देख लेना, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं पैदा होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल
भगवान का दिया वो सबसे प्यारा गिफ्ट है माँ एंड पा। बिल्कुल करेक्ट बात, माँ से बढ़कर कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। मनोहर जी कह रहे हैं सर प्लीज रीड एशियंट हिस्ट्री वंस अगेन। बिल्कुल पढ़ाएंगे बहुत जल्द और बहुत ही एक अपर लेवल पे। ठीक है बच्चे, मैं उन्नाव की धरती से हूं। ठीक है, कमर पे कट्टा मूछो पड़ताओ, आजाद की धरती जिला उन्नाव। तो साथियों, राष्ट्रपति राज्यपाल, मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको कल ही बता दिया था कि राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता। अगर पहली लाइन राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे, देश का प्रथम नागरिक कौन बच्चे? देश का प्रथम नागरिक कौन? तो याद कर लेना, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राज्यपाल में मैंने बता दिया था, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक कौन? तो आपको पता होगा वो राज्यपाल। ये भी बता दिया था। और ये भी मैंने बता दिया था बच्चे कि राष्ट्रपति में आर्टिकल 52 हमने पढ़ाया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राज्यपाल में मैंने आर्टिकल जो अनुच्छेद है आर्टिकल 153 पढ़ाया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहां पर हमने एक बात और बोली थी, एक बात हमने और बोली थी कि बच्चे प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उसमें संशोधन काम करता था कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता। क्लियर है? फिर बच्चे मैंने राष्ट्रपति में बताया था आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। बच्चे यहां पे हमने बताया था आर्टिकल 154, क्या बताया था? कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होगा और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। लाइव गॉड कह रहे सर आपका जवाब नहीं है सर, आपसे पढ़कर नौकरी पालूंगा। बिल्कुल पालोगे, 100% पाओगे। बस बच्चे अगर आपको लगता हो कि मेरी टीचिंग आपको पसंद आ रही है, मुझसे प्यार है, तो आपका लाइक जरूर मिलना चाहिए, आपका शेयर जरूर मिलना चाहिए। और अगर आपका लाइक एंड शेयर मिल गया तो भाई साहब तांडव काट देंगे। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे आर्टिकल 54 मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैंने बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और बच्चे यहीं पे ध्यान रखना, आर्टिकल 155 मैंने बताया था राज्यपाल में कोई निर्वाचन जैसी व्यवस्था नहीं है, जबकि उसमें नियुक्ति जैसा प्रोसेस है। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है और किसके द्वारा नियुक्ति होती है भाई साहब? नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। मेरे लल्ला, मेरे बच्चा, बहुत अच्छे से पता चल गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चे हमने इतनी चीजों पे डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मैंने क्या बताया था बच्चे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के तरीके में। ठीक है, चलिए गोकरण जी कह रहे हैं सर आप टाइम वेस्ट ना करिए। बच्चे टाइम कहां वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो रिवीजन करवा दे रहा हूं। और आपको शायद नहीं पता होगा गोकरण बेटा, किसी भी नई चीज को पढ़ने से पहले जो आपने कल पढ़ा उसको आप रिवीजन कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप 10 किताबें पढ़ो, जरूरी है एक किताब को बहुत अच्छे से पढ़ो। बस इतना मान चलिएगा आप, और ये अगर मान के चलिए तो काम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं पहले जीके बहुत कठिन लगती थी, लेकिन आप मुझे जब से मिले जीके एकदम इजी लगने लगी। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, लव यू। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। अब मैं बात करने जा रहा हूं, 52 इधर हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया। तो अब यहां पे आप ऊपर लिखोगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और बच्चे इधर लिखोगे गवर्नर मतलब राज्यपाल, इधर लिखोगे राज्यपाल, उधर लिखोगे राष्ट्रपति। ठीक है बच्चे। अब मैंने 52 मैंने बताया कहां के बाद शुरू करना बच्चे? 52 के पैरेलल
153, 53 के पैरेलल 154, 54 के पैरेलल 155। क्लियर है? चलो इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे 52 आपको पता चल गया, आर्टिकल 52 लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां पे आर्टिकल 153 लिख लेते, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बच्चे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख बच्चे राज्यपाल होगा। फिर यहां पे आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यहां पे राज्यपाल की नियुक्ति होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैंने सही बात बोली भाई, इसमें दुखी होने तो बात ही नहीं। 10 कहते नहीं 10 गड्ढे आप खोदोगे, 10 गड्ढे खोदने में आप जितनी मेहनत लगा दोगे भाई साहब, अगर उतनी मेहनत आप एक गड्ढे को खोदने में लगा दो तो वहां से पानी निकलने लगेगा, और पानी निकलने का मतलब भाई साहब तुम्हारा जीवन भी क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। आप जीवन जियो मस्त चौकस। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ कुमारी रेणु आपने स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच बच्ची, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे अब देख लेते, इतना तो मैंने कल पढ़ लिया था, इतना भी मैंने कल पढ़ लिया था। अब मैं बात करता हूं जो अगला आर्टिकल यहां पे शुरू होता है, आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बच्चे एक बात बताओ, आर्टिकल 54 में मैंने बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन है। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किसमें? आर्टिकल 54 में। क्लियर है? और आर्टिकल 155 में नियुक्ति है। किसकी नियुक्ति है भाई साहब? राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति है आर्टिकल 155 में। किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा है। क्लियर बच्चे? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ जबरदस्त। तो आर्टिकल 55 में क्या है बच्चे? सिंपल सी बात सोचो, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता लाला, तो एक प्रक्रिया होती है, रीति होती है, प्रोसेस होता है। तो याद कर लेना आर्टिकल 55 में कुछ और नया नहीं, तो यहां पे लिख लेना, क्या लिखोगे आप? निर्वाचन रीति। क्या लिखोगे? निर्वाचन रीति। एक प्रकार से मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रोसेस है, जो मैनर है, जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो आर्टिकल 55 में इंडिकेट है। ठीक है बच्चे, अब एक बात बताओ, एक बात बतला दूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से। 54 में निर्वाचन, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। मैंने कहा है कि दोनों आर्टिकलों को मैं एक साथ पैरेलल समांतर लेकर चल रहा हूं। तो बच्चे इतनी बात तो समझ में आ गई। तो 55 भी आपको समझ में आया, क्योंकि निर्वाचन से संबंधित पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर है। निर्वाचन रीति है, निर्वाचन प्रक्रिया है। आर्टिकल का मतलब, आर्टिकल होता है एआरटी का मतलब, और एआरटी का मतलब अनुच्छेद होता है लाला। ठीक है चलो, फिर बहुत ध्यान से बच्चे से बात समझना मेरी। अब ये बताओ, क्या यहां पे आर्टिकल 156 काम करेगा? बच्चे 156 यहां पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि भाई साहब निर्वाचन है, चुनाव है, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया होती है, जबकि नियुक्ति से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं होती। नियुक्ति भाई साहब केवल नियुक्ति होती है। और आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति बाई किसके द्वारा होती है? बाई प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भाई साहब किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है, आर्टिकल 155 में। तो जब आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है बच्चे, यहां पे आपने, तो सिंपल सी बात, यहां पे 156 कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करने वाला बच्चे। अंशिका जी कह रही हैं क्या राइटिंग है सर, थैंक यू बच्चे। एक चीज की कमी है, सब चीजें तो बहुत अच्छी है, बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना बच्चे, बस इतना समझ लो आप। अगर इतना कर दिया दिल खुश हो जाएगा हमारा। चलो, तो निर्वाचन प्रक्रिया जब आप राष्ट्रपति स्पेशली पढ़ोगे तो आपको पता चली जाएगा। अब यहां पे अगला आर्टिकल देख लेते हैं। तो यहां पे आर्टिकल 156 तो पैरेलल काम करेगा नहीं, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया जैसा कोई काम राज्यपाल में होता नहीं है, तो वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब यहां पे बच्चे आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 क्या है? तो आर्टिकल 56 याद कर लेना, कार्यकाल, टेन्योर पीरियड, कार्यकाल याद कर लेना।
राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? 56 में है। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 56 में। तो बच्चे एक प्रश्न बहुत प्यारा आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता? तो बच्चे यहां पे लिख लेना 5 ईयर, मतलब जब से वो पद ग्रहण करेगा तब से पूरा 5 साल तक का अपना भाई साहब अपना क्या कर लेगा? अपने पद पर बना रहेगा। कोमल प्रसाद जी, लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 ज्वाइन किया आपने। लाइव क्लास 8:15 पे जुड़ जाना, 8:15 पे। जो साथी हमारा लूसेंट त्रिशूल बैच ज्वाइन किए हैं या किसी प्रकार की समस्या आ रही है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। क्या नाम है? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। क्लियर है? तो साथियों पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। तो इतना पता चल गया राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है। और बच्चे कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ठीक है, 5 साल के लिए होता है। तो सिंपल सी बात, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैं मान लो कहीं पे पढ़ाने आया, मैं कहीं पर भी पढ़ाने आया, मुझसे बोला गया कि आपका पढ़ाने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल है। तो मतलब नॉर्मली एक 5 साल तक हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, मेरा मन नहीं है काम करने का, मेरा दिल नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं 5 साल के पहले ही थक चुका हूं, बोर हो चुका हूं वहां पे, तो मेरे पास एक ऑप्शन है और है कि मैं वहां पे त्याग पत्र भी दे सकता हूं। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसको देता है? पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप बता देना राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है बच्चे? वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर है? अंशिका, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चे, बस इतना ध्यान समझ लेना। राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त होता है? सौरभ पटेल। मैं 100 बार बता चुका बच्चे, कल की वीडियो देख लेना जाके। राष्ट्रपति में नियुक्ति शब्द मत प्रयोग करो, वरना राष्ट्रपति शर्मा जाएगा, भग जाएगा भारत से कि भाई साहब यहाँ के बच्चे नियुक्ति करा रहे, और जबकि संविधान में लिखा पड़ा है कि राष्ट्रपति में नियुक्ति शब्द जैसा कोई शब्द नहीं है, निर्वाचन शब्द है, जबकि राज्यपाल में नियुक्ति जैसा शब्द है। बस इतनी चीजों को आप समझ लेना। देखें ना, मुझसे पढ़ने का मतलब है कि आपको बहुत ही बारीकियों से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है भाई साहब, ठीक है। तो साथियों एक बार जरा जोर लगा के हैया, मतलब एक प्रकार से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थोड़ा सा इस मास्टर का उत्साह लेवल बढ़ा देना, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बच्चे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ऐसे नॉर्मली 5 साल के लिए, लेकिन बीच में उसका मन ही नहीं है, वो छोड़ना चाहता है कि मैं अपना रिजाइन लेटर दे दूं। तो बात आती है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो बच्चे याद कर लेना, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अब यहीं पे मेरी बात समझ लेना लाला, 56 ये 55 में निर्वाचन रीति थी, तो इसके सामने कोई आर्टिकल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्यपाल में निर्वाचन जैसा कोई एक प्रकार से कीड़ा दौड़ता ही नहीं है भाई साहब, वहां पे निर्वाचन रीति होगी ही नहीं। तो यहां पे 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो याद कर लेना इधर बच्चे आर्टिकल 156। अब आर्टिकल 156 बैठेगा। अब देखो पैरेलल सारी चीजें चल रही, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे लाला, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे जी, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। भाई साहब वीडियो को फटाक से लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने मास्टर का उत्साह बढ़ा देना। बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 कह रहा क्या भाई साहब? कार्यकाल। आर्टिकल 156 कह रहा है कार्यकाल किसका भाई साहब? राज्यपाल का। 56 में राष्ट्रपति का और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, शाबाश शाबाश। लाइक एंड शेयर गाइस प्लीज मेरे बच्चों। इरशाद अहमद, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ बच्चे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मजा बताना फटाक से। बहुत बढ़िया, पानी पी लूं तब तक मैं।
विवेक कुमार शर्मा बच्चे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है बच्चे, 5 साल। ठीक है, चलिए। उषा जी कह रही है सर बहुत ही मजा आ रहा है पढ़ने में, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलिए तो बच्चे आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की बात हो गई, आर्टिकल 156 में कार्यकाल राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल याद कर लेना बच्चे कितना होगा। राज्यपाल का कार्यकाल जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा बच्चे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। प्रसाद पर्यंत समझते हो, ड्यूरिंग द प्लीजर भाई साहब, ड्यूरिंग द प्लीजर मतलब, ड्यूरिंग द प्लीजर का मतलब भाई साहब जब तक इच्छा के दौरान। ठीक है, प्रसाद पर्यंत संविधान का एक शब्द है, लेकिन अगर प्रसाद पर्यंत को हिंदी में निकालूं ना, जब तक इच्छा होगी किसकी भाई साहब, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। पहली बात, आर्टिकल 156 में बोला गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। किसके प्रसाद पर्यंत होगा, मतलब अगर राष्ट्रपति जब तक राज्यपाल को चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, बस यही उसका कार्यकाल है, इतना समझ लेना। ठीक है, हाँ, लेकिन पहली देखो, अगर ये लाइन मिल रही है तो पहली प्रायोरिटी यही है, पहली प्रायोरिटी यही है बच्चे। दूसरी बात, अगर प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आप लगा दोगे 5 साल, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा, सॉरी राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 साल होगा। लेकिन 5 साल तो नॉर्मली एक प्रकार से जनरली होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति पहले इसको चाहे कि अब ये अपने पद पर नहीं रहेगा तो भाई साहब हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, इतना मान लेना। हाँ बिल्कुल, कुमार नीरज ने बहुत अच्छी बात बोली है, गवर्नर का फादर प्रेसिडेंट होता है, जब तक गवर्नर को चाहेगा तब तक उसको अपने पद पे बना रहने देगा, वरना उसको हटा देगा। बिल्कुल सब बच्चे, बैंक के लिए भी है, एनडीए के लिए भी है, कोई भी आप पेपर देने जाओ सब में एचजीएस में काम आएगा। ठीक है बच्चे, इतना समझ लेना। पप्पू कुमार सर आपका टैटू बहुत ही सुंदर है, थैंक यू बच्चे, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर बात आ जाए कि राज्यपाल को ही काम करने का मन नहीं है, राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, तो क्या होगा बच्चे, एक प्रकार से त्यागपत्र की बात आएगी। अब बात आएगी कि राज्यपाल आखिरकार अपना त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र आखिरकार किसको देगा। तो बच्चे याद कर लेना, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो देगा वो किसको देगा, तो बच्चे आप याद कर लेना, वो देगा राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। नालंदा की धरती से प्रणाम ऋषिकेश जी। बच्चे उन्नाव की धरती से आपका प्रणाम मैं स्वीकार करता हूं। छाया चौहान, मेरी क्लास किस टाइम आती है, मेरी क्लास डेली शाम 7 बजे आएगी। कितने बजे, डेली शाम 7 बजे आएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 56 और आर्टिकल 156 समझ में आ गया। एक बार कमेंट करके बता दो बच्चे, क्या आपको आर्टिकल 56 और क्या आपको आर्टिकल 156 दोनों क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए, फटाक से कमेंट करके बताओ बच्चे, फटाक से कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। जल्दी से बताओ बच्चे। हाँ अंजलि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी तो क्लास लाइव पहली बार ली है, अभी तक तो वीडियो ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चे। बस आप सब डेली शाम 7 बजे अपना प्यार बरसाने के लिए मेरे पास आ जाना। जीएस में भाई साहब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी शर्मा, शिवम सिंह, हाँ आज हम फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, अच्छा लगा है। डेली लेना शाम 7 बजे।
मेघराज, सिम्मी, सबको मजा आ गया? बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, अब मैं बात करता हूं यहां पे, फिर से आप लगा लो प्रेसिडेंट, और इधर लगा लो आप गवर्नर, मतलब राज्यपाल। ठीक है, चलो बच्चे, आर्टिकल 57, 56 के बाद क्या आएगा बच्चे? 57 ही तो आएगा। 56 के बाद 57 ही तो आएगा। हाँ सर, आप तो बिल्कुल ऑलराउंडर हो, जो जीएस में सब कुछ पढ़ा लेते हो। सीएम बेटे, बस आप सबका प्यार है, इसमें क्या सोचना। चलो बच्चे, 57, आर्टिकल 56 के बाद देखो, 56 के बाद क्या आएगा? 57। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि 57 में आखिरकार बच्चे क्या है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छे से। क्या बताना चाहता हूं बालक, तो गौर फरमाइएगा जरा। पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 57 में है, और आपको पता है इधर 56 के पैरेलल, मतलब 56 के पैरेलल 156 है, 156 है। क्लियर है? तो यहां पर भी 57 इधर आया, तो इधर क्या आएगा? आर्टिकल 157 आएगा, 157 आएगा। और मैं पहले बता चुका हूं, निर्वाचन का मामला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में है। राज्यपाल में निर्वाचन जैसी कोई बला नहीं है, उसमें नियुक्ति जैसी बला है भाई साहब। कैसी बला है? नियुक्ति जैसी बला। ठीक है, हाँ, नियुक्ति जैसी बला है भाई साहब, इतना याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चे आर्टिकल 157 का मतलब क्या है, तो याद कर लेना। आर्टिकल 157 तो इधर भाई साहब कुछ होगा ही नहीं, तो एक प्रकार से कह सकते हो पुनर्निर्वाचन जैसी कोई बला नहीं, तो यहां पे आप एरो कर देना कि इसमें यहां पर कुछ नहीं होगा, इसमें यहां पर सन्नाटा है। ठीक है, हाँ बच्चे, बहुत अच्छे से याद कर लेना आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, इसका पुनर्निर्वाचन का। तो मैं आपको पहली लाइन याद करा देता हूं। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो याद कर लेना, पहली लाइन याद कर लेना। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चाहे जितनी बार बन सकता है, चाहे जितनी बार बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जितनी इच्छा हो उतनी बार बन सकता है भारत में राष्ट्रपति। जबकि एक मैं और बता दूं, अगर अमेरिका में बात कर लें, अमेरिका में कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 2 बार बन पाएगा। बस इसका मतलब यही था। भारत में जैसे एक बार व्यक्ति कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, मतलब भारत में कोई राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति जितनी बार इच्छा होगी बार बार चुनाव लड़ ले, 5-5 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं, बनता जाएगा। लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति है वो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन पाएगा। बच्चे, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, बस एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतनी आपसे दिल से तमन्ना मैं वो एक प्रकार से कह रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चे, एक बात और याद कर लेना कि बस यही बात हमको बतानी थी, और राज्यपाल में कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऋषिकेश जी, सर आपसे पढ़ने के बाद मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। अरे ऐसी क्या बात भाई साहब, मतलब क्या मुर्दे पढ़ने के लिए सिर्फ होंगे? हाँ, चलिए। सर इज फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, उन्नाव। ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है उन्नाव है। चलिए, हाँ, लाइक कर रहे हो, वेरी गुड
वेरी गुड, आई लाइक यू बच्चे। आप सब वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हो। बस यही खुशी है कि आप सबका प्यार निरंतर इसी तरह बना रहे। तो आर्टिकल 157 और इसमें समझ में आपको अच्छे से आ गया। अब फिर एक बार यहां पे राष्ट्रपति लिख लो और यहां पे राज्यपाल लिख लो, मतलब गवर्नर। अब इधर आर्टिकल 58 ठीक। 58 में क्या बच्चे, तो याद कर लेना क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे, क्वालिफिकेशंस, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भाई साहब, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो बात बोली गई आर्टिकल 58 में। क्लियर है? हाँ। अब बहुत अच्छे से इधर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो बच्चे इधर देखो 156 के बाद 57 तो काम आया नहीं, तो 57 यहां पे जाके लग जाएगा जाके। ये राज्यपाल की योग्यताएं हो जाएंगी, राज्यपाल की योग्यताएं मतलब क्वालिफिकेशन। ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, हां, धमाका म्यूजिक यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे अच्छे गुरुदेव हैं, मगर आपकी आवाज से मुझे मोहब्बत हो गई है, जिसको सुनते ही पढ़ाया हुआ याद भी हो जाता है और समझ में आता है। चरण स्पर्श गुरुदेव। चलिए बच्चे खुश रहो, आप सब बहुत आगे बढ़ो, यही तमन्ना है। आप जीके के जादूगर हैं गुरुजी। बच्चे आप सबका प्यार है बस, और कुछ नहीं है। इसी तरह प्यार बनाए रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करिएगा। कह देना बच्चे एक बार मेरे मास्टर से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता है, ठीक है, अच्छे से समझा देगा तुम्हें। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ। खुशी रवि कुमार, आई लाइक योर वीडियो, थैंक यू बच्चे। चलो क्वालिफिकेशन। अब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए बनने के लिए, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। पहला अगर पॉइंट मैं बात करूं, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। क्लियर है? हां, भारत की मतलब नागरिकता उसको मिली हो, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट अगर क्वालिफिकेशन बात करें, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो याद कर लेना किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र तो होनी चाहिए, मिनिमम 35 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। हाँ बच्चे, ये 2 पॉइंट आप अगर याद कर लोगे, फिर बहुत अच्छे से याद कर लेना, वह यहां पे वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर है? लोकसभा का सदस्य ना हो लेकिन बस योग्यता रखता हो भाई साहब, ठीक है। हाँ, छाया जवान यूपी पुलिस के लिए काफ़ी है सर, बिल्कुल। और आपकी क्लास से करते जो पढ़ी पहले, बिल्कुल। और बच्चे आप अगर हो सके जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, तो आप सब एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बहुत ही नॉमिनल फीस पे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। जो स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे मात्र 799 का एक चक्रव्यूह बैच ज्वाइन कर लेना। उस बैच में क्या होगा, यूपी पुलिस का सब कुछ पूरा फुल मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक। किसी को कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, आराम से बात भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गई बात। अब बात कर ले हम कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए भी योग्यता, पहली लाइन वही होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली लाइन। दूसरी लाइन, उसकी भी उम्र मतलब एज
कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। 35 साल उम्र होनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो। यूपी बीएड के लिए है सर, स्वामी शर्मा यूपी बीएड के लिए बिल्कुल है। यूपी बीएड में बहुत अच्छे पेपर में मेरे प्रश्न फंसते हैं, ये समझ लेना आप। जो बच्चे त्रिशूल बैच ज्वाइन किए और वहां पे पूरी जीएस जो पढ़े हुए हैं उनका भाई साहब यूपी बीएड एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। हाँ, तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, मजा आ गया। ठीक है, चलो 58 इधर 157 हो गए दोनों लोगों की योग्यताएं। फिर यहां पे लिख लेते प्रेसिडेंट। दोनों को पैरेलल करके चल रहे तो चीजें समझ में आ रही तुम्हें अच्छे से। प्रेसिडेंट इधर गवर्नर मतलब राज्यपाल। बच्चे इधर आपने देखा कि आर्टिकल 58, इधर आपने देखा 157। क्लियर है? तो बच्चे इधर आर्टिकल 58 के बाद अगला जो बढ़ेगा 59 बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा? 59 बढ़ेगा। मतलब अब यहां पे 59 में क्या आएगा? शर्तें, कंडीशन। एक प्रकार से कि राष्ट्रपति का क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई बन गया तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। नोट्स कौन कौन बनाया? हमें लगता है सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं मेरे पढ़ने वाले। हाँ, सीटेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे, अच्छे से हो जाएगा। प्रियांशी यादव बिल्कुल, ये क्लास डेली चलती है, शाम को 7 बजे जुड़ जाना बिल्कुल। हाँ बच्चे, मैंने यूपी बीएड का एंट्रेंस दिया था और ऑल ओवर यूपी 800 रैंक निकाली थी, 800, समझ लेना। तो मुझे पता है यूपी बीएड में अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो कैसे पाया जाता है। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप सब देखिएगा। ठीक है? हाँ, सौरभ पटेल सर आपका एंगेजमेंट हो गया है क्या? बिल्कुल बच्चे, एंगेजमेंट हो गया है। ठीक है? हाँ साथियों, देखो आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते, बस और कोई जान नहीं, बस लाइक कर दो, दिल खुश हो जाए। चलो, शर्तें इधर, शर्तें 59 में है, इधर 157 के बाद किस में होंगे बच्चे? आर्टिकल 158 में होंगी शर्तें। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले शर्त आप देख लेना, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होनी चाहिए? वह किसी लाभ के पद पर, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, क्लियर हो गई बात? इतनी बात सुना। दूसरी बात, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? 5 लाख। वेतन कितना होगा बच्चे? 5 लाख। तीसरी बात कि जो राष्ट्रपति का एक प्रकार से पेंशन मिलेगा, पेंशन जस्ट आधी मिलती है जितनी सैलरी होती है, वो 2.5 लाख। 2.5 लाख। क्लियर है? अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम, राज्यपाल की शर्तें क्या होंगी। राज्यपाल की भी शर्तें सेम टू सेम रहेंगी कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। एक प्रकार से ये वाली शर्त तो सेम रहेगी, इसमें तो कुछ आपको बढ़ना नहीं है। वेतन में अगर हम लोग देख लेते हैं, वेतन में तो याद कर लेना, राज्यपाल का जो वेतन होगा वो कितना होता है? 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए भाई साहब किसका वेतन है? तो याद कर लेना, राज्यपाल का है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात बता दें, चलिए बच्चे, सचान सर हमारे लिए मैंगो जूस ले आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि गर्मी के मौसम में कम से कम आम का स्वाद पान करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब भी अगर मैंगो जूस पीना चाहते हैं तो इसी तरह मेहनत करते रहें और अच्छे से पैसे कमाएं, फिर मैंगो जूस पिए। ठीक है? लेकिन भाई साहब मैं मजाक कर रहा हूँ, सबके यहाँ बाग बगियाँ हैं, अच्छे से मैंगो जूस पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसीलिए सब लोग टेलीग्राम पे फिनिक्स एकेडमी चैनल ज्वाइन कर लेना। कौन सा? फिनिक्स एकेडमी चैनल ज्वाइन कर लेना। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल बच्चे, सौरभ पटेल, आपका अगर लूसेंट 2.0 बैच है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेहा सिंह, अगर आपको बैच लेना, मैं फिर से बता रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करिएगा। चलो बच्चे, वेतन की बात बता दे रहा हूं, और एक सबसे बड़ी चीज याद कर लेना, जो राज्यपाल को वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता? तो याद कर लेना, राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता? राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब बात करते हैं आगे की तरफ बच्चे। आर्टिकल 60, 59 के बाद क्या आएगा? 60, शपथ। ठीक, किसकी? राष्ट्रपति की। यहां पे गवर्नर, गवर्नर, तो वहां पे 59 के बाद 60 आएगा, तो यहां पे 158 के बाद क्या आएगा? 158 के बाद 159 आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से याद कर लेना, यहां पे राष्ट्रपति की शपथ और यहां पे राज्यपाल की शपथ। क्लियर बच्चे? आप सब अच्छे से याद कर लेना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता, तो बड़े अच्छे से याद कर लेना, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता? सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता बालक? तो याद कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्लियर है? हां, संगीता जी लूसेंट 2.0 में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ चुकी हैं, आप जाके देखिएगा। ठीक है, हां। आदित्य जी, आपको बैच लेना है तो आप फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और पूरा जीएस पढ़ने के लिए लूसेंट 2.0 बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बच्चे, राज्यपाल का वेतन ईयरली नहीं, मंथली मैंने बताया 3,50,000 रुपए। ठीक है, यह समझ लेना आप, मंथली हमने बताया है। हां, चलिए तो याद कर लेना बच्चे, आर्टिकल 60 शपथ। क्या शपथ? शपथ मतलब कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को। तो याद कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या? उच्चतम न्यायालय। क्लियर है? और अगर मैं कह दूं सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं, न्यायाधीश कितने होते हैं, तो याद कर लेना, टोटल और टोटल 34 होते हैं। 34 जज होते भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है? हां, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बहुत लाजवाब। जितने लोग देख रहे हैं बस वीडियो को आप लाइक कर देना, बस इतना कर लेना आप। ठीक है, जबरदस्त। चलो, जज टोटल 34 होते हैं, जिसमें आप सब याद कर लेना। ये क्या हो गए बालक? ये क्या हो गए मेरे लाल? चलो आ गया वापस। 34 जज होते टोटल, जिसमें बच्चे आप सब याद कर लेना, 34 जजों में 33 जज जो होते
वो अन्य न्यायाधीश होते, अन्य जज होते। एक जो होता वो एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश होता, सीजीआई होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता। क्लियर है? तो बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से। 34 जजों में 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता। और याद कर लेना, राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो एक है। लेकिन अगर कभी आप सोचो, अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाए, क्या प्रश्न आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से भाई साहब बीमार हो गया और आज शपथ ग्रहण है, ठीक है, तो क्या होगा? होगा वही जो खुदा चाहेगा। खुदा यह चाहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बीमार है, संविधान में लिखा पड़ा है कि बच्चे जो अन्य न्यायाधीश 33 है उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम जज होगा वो जाके किसको शपथ दिलाएगा? वो जाके शपथ दिला देगा किसको? राष्ट्रपति को। तो याद कर लेना, सबसे पहला अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? उसी सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं न्यायाधीशों में एक अन्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा किसको? राष्ट्रपति को। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन। फटाक से वीडियो को शेयर करो। और साथियों, वादा करता हूं पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ लेना, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे दूंगा, ऐसे तगड़े तगड़ी चीजें बताऊंगा जो भाई साहब आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। बस आप डेली शाम 7 बजे अपना प्यार बरसाने आ जाना, इससे ज्यादा आप कुछ मत करना। क्लियर है? क्लियर है? मोनू यादव सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच, लव यू, जबरदस्त। हाँ, और हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अन्य न्यायाधीश क्या 33 दिला देंगे? बालक, 33 न्यायाधीशों में कोई ऐसा न्यायाधीश होगा जो सबसे पहले जज बना होगा, मतलब वो एक प्रकार से कार्य के मामले में अनुभव के मामले में थोड़ा पुराना हो चुका होगा, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको भाई साहब शपथ दिलाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, फिर बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। बात आती है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? बच्चे, जब राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट दिला रहा है, जो केवल देश में दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है, इसी प्रकार बात आ जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? बच्चे याद कर लेना, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय कहां पर होते हैं? उच्च न्यायालय बच्चे राज्यों में होते हैं। कहां पर होते हैं? राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय। राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय। भाई साहब, टोटल इंडिया में अगर तुमसे पूछा जाए पूरे भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, तो बच्चे याद कर लेना, टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। पूरे भारत में कुल कितने भाई साहब उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। और सबसे बड़ी बात बता दें हम आपको, सबसे बड़ी बात बता दें, क्या बता दें? जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य का होगा जिस राज्य का वो व्यक्ति राज्यपाल बनने जा रहा होगा। ये चीज याद कर लेना, ठीक है? बस इतना ये चीज याद कर लेना। अगर मैं आपसे कहूं सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, तो बच्चे याद कर लेना, सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124, 12 का 4, माई नेम इज लखन, सुने होगा ना? चल बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, आयुषी मिश्रा, आपको जो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा वो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। अगर आपको जीएस का पूरा भंडार चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे चाहिए, भाई साहब फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पे लूसेंट का त्रिशूल बैच 2.0 ज्वाइन कर लेना। बहुत प्यारा बैच है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है? चलिए, हाँ जबरदस्त, मजा आ रहा है? चलिए, 124 में सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट का अगर कहा जाए कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में, तो उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 214 में, मतलब 214 में है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, शपथ वाली बात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, गूंज रही होगी, समझ में आ गई होगी, दिमाग के पुर्जे पुर्जे हिल गए होंगे
बच्चे मैंने सारी चीजें पैरेलल करके पढ़ा दी। लोग एक तरफ पढ़ाते हैं, मैंने दो चीजों को एक साथ जोड़ के पढ़ाया है क्योंकि आपकी दिमाग पूरा का पूरा ओपन हो जाए। समझ रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। हां, डेली बच्चे आपको आना है। कितने बजे आना है? शाम 7 बजे आना है। कहां पर आना है? फिनिक्स एकेडमी, PHOENIX एकेडमी चैनल पर आना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये आपको पीडीएफ पानी है तो बच्चे टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। कौन सा चैनल? फिनिक्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। चलो, बिल्कुल। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HNV रमन्ना एंड फर्स्टली हीरालाल जे कानिया। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब मैं आज का एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आज का सवाल पूछ रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। भाई साहब, आज का प्रश्न पूछ रहा हूं, आज का सवाल पूछ रहा हूं। उस सवाल का नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? क्लियर है? यह आपके सामने सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बच्चे इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, यह भी आपको बताना है मेरे लाल कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बताना है आपको क्लास आज की कैसी लगी। क्लियर है साथियों? उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। लाइक कर दो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया। और 8:15 पे आ रहे हैं आपके अंबुज सर मैथ में HD यादव चैप्टर आयतन लेकर। तो आप सब जुड़ जाइएगा लेखपाल के लिए, कांस्टेबल के लिए, जो पेपर आप देने जाओ, बहुत अच्छी जबरदस्त मैथ पढ़ाएंगे। तो बच्चे आप सब 8:15 पे अपना सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल एक नई वीडियो के साथ शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।